और दोस्तों यार, प्रकृति खेलती है फूलों की होली ना, फूलों के रंगों की होली। तो आजकल जितने भी पेड़ पौधे उन सब पे मौलियार आना शुरू हो गई। और इसमें पानी नहीं आता भाई, इस नलके में आता है दूध। तो हम एक गांव से दूसरे गांव पैदल पैदल जा रहे थे, तो उसमें भी थकान लगती है। तो एडिट साथ साथ में नहीं हो पा रहा था, बोलने का मतलब ये है। तो इसीलिए मैंने अपने जो चैनल है उस पर लिमिटेड ही ब्लॉग डाले होली के, बाकी मैंने सारे के सारे ब्लॉग फेसबुक चैनल पे डाले। और ये दत्त करोगे हमेशा भाई देसी बल्द होते हैं, मतलब ना देसी बल्द थोड़ा साइज में भी बड़े बड़े होते हैं। तो इसलिए इस वाली नवरात्रि में भी हम लोगों को अब टेंट लगाना पड़ेगा, जैसे पिछली नवरात्रि में हम लोगों ने लगाया था। हमारा जो होली का प्रोग्राम हुआ था उसमें टोटल 1,27,000 या 28,000 रुपये के आसपास मतलब कि सहयोग मिला था पूरे के पूरे क्षेत्र से ना। चलते चलते हम लोग अपने शिवालय तक पहुंच गए। और तो हमें गाली देते थे कि घरघाट रोल मरोल त्यार, मतलब कि घरघाट जाना एक गाली थी, मतलब ना शिवालय आने एक गाली थी भाई पहले के टाइम पे। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, हर हर महादेव, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं कि सभी लोग बढ़िया होंगे। तो इस टाइम पे देखो भाई, सुबह सुबह की जो मॉर्निंग है वो कितनी प्यारी और कितनी सुंदर लग रही है ना। उस साइड पे सूर्यदेव भी एकदम चमक रहे इस टाइम पे, गजब। कितनी सुंदर धूप आ रखी है। साथ साथ में यहाँ पे मौसी भी काम काजों पे लगी पड़ी भाई अपने। और नहीं जाना तुम आज समझुल? अरे गजब, आज तो पार्टी होगी। मौसी समझुल जा रही है अपने। चलो मौसी में तो हॉल जानो यार। तो आज सुबह सुबह के मैं 6 बजे उठ रखा हूँ बहुत दिनों के बाद। और गजब के नज़ारे होते जब हम लोग सुबह सुबह उठते हैं ना, तो उस टाइम भी भाई मौसम इतना प्यारा दिखाई देता है। और चारों तरफ चिड़ियाओं की चहचहाट सुनाई देती है, चुई ची चाँ चाँ। बहुत सारी अलग अलग चिड़ियाओं की ना, बहुत सारी चिड़िया तो मैंने देखी भी नहीं है कभी। तो अभी तो भाई पानी पीने का मन नहीं करता, लेकिन बाद में जब धूप लगती है ना तब पानी की बड़ी प्यास लगती है। और अब ना होली के बाद से मतलब मौसम बढ़िया हो गया। अब सुबह के टाइम पे भी ज़्यादा उतनी ठंड नहीं हो रही, लेकिन जैकेट इसलिए पहनने की क्योंकि अभी आदत है, मतलब ना अभी 1-2 दिन के बाद आदत भी छूट जाएगी फिर। और इसमें पानी नहीं आता भाई, इस नलके में आता है दूध। तो हम लोग दूध भर के ले जाते हैं एक बोतल ना। तो दूध भर दिया हमने एक बोतल। तो अरे यार गिर गया, बर्बाद हो गया। तो ये अनमोल का प्यारा डॉगी है। इसका नाम क्या है अनमोल? बोटू नाम भाई इसका। तेरी तरह है, सेम सेम टू सेम हो तुम दोनों। इस टाइम पे हम पहला खेत जो धुला रहे हैं, मतलब कि हम लोगों ने पहले बा भी दिए ना, सारे के सारे खेत एक बार बा दिए। और बाने के बाद दोबारा से इनको बो रहे हैं अब ना, क्योंकि इनमें मिर्चियाँ बोई जाएगी भाई। गणदा लोग इस वाले खेत में बोएंगे मिर्ची, और हम लोग उस वाले खेत में बोएंगे। वो वाला खेत हम लोग है ना। पिछली बार कितनी मिर्ची तुम्हारी? मेरे को नहीं पता। फिर भी हुआ तो कुछ तो मिला होगा तुझे भी। मेरे को नहीं 100-200 तो मिले होंगे तुझे। मेरे को नहीं पता। नहीं पता है? और गणदा ऐसे हले है ना, ऐसे बंदे हैं कि इस टाइम पे भाई कोई भी नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, कोई नहीं पूरे पूरे खेतों की साइड में, लेकिन गणदा दिखाई देंगे कि और भी काम काज करने हैं ना, काम निपटाना है भाई। और ये दत्त करोगे हमेशा भाई देसी बल्द होते हैं, मतलब ना देसी बल्द थोड़ा साइज में भी बड़े बड़े होते हैं। ये कद दूर बाण आज, कद दूर बाण अश्विन बोला आज। अच्छा सड़क तो होला ये गजब।
इन घंटियों की जब आवाज़ सुनाई देती है ना भाई कानों में, तो अलग ही आनंद आता है। और ये है भोले। बहुत दिनों के बाद मैं आज ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ, मतलब कि जिस दिन से हम लोगों ने होली समाप्त करी थी ना, उस दिन के बाद मैं आज ही ब्लॉग बना पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा फ़ोन एकदम फुल था, स्टोरेज बिल्कुल फुल था, बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पा रहा था कि वीडियो को मैं एडिट भी कर पाऊँ, मतलब होली के टाइम पे ना, क्योंकि पूरे दिन भर हम लोग होली लगा रहे थे, ज़ोर ज़ोर से भाई चिल्लाना पड़ता है, जब होली लगाते हैं ज़ोर ज़ोर से बोलना पड़ता है ना, तो उसमें भी थकान लगती है। और एक गाँव से दूसरे गाँव पैदल पैदल जा रहे थे, तो उसमें भी थकान लगती है, तो एडिट साथ साथ में नहीं हो पा रहा था, बोलने का मतलब ये है। तो इसीलिए मैंने अपने जो चैनल है उस पर लिमिटेड ही ब्लॉग डाले होली के, बाकी मैंने सारे के सारे ब्लॉग फेसबुक चैनल पे डाले, अपने ना फेसबुक पेज पे डाले। आप लोगों को शो हो रहा होगा पेज, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि होली के ब्लॉग देखें, क्योंकि उसमें बहुत सारे हम लोगों ने अलग अलग गाँव में हम लोग गए थे, अलग अलग गाँव घूमे थे, वहाँ की खेती बाड़ी देखी थी और बुजुर्गों से मिले थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई थी ना, तो वो सब मैं डाल नहीं पाया था, इसलिए मैंने फेसबुक पे डाला उसको डायरेक्ट। तो आप लोग फेसबुक पे जाके ज़रूर देखें उस चीज़ को। और दोस्तों यार, इस टाइम पे मैं अपने माँ भगवती के मंदिर पे हूँ। हर हर महादेव, जय हो भाई, जय माँ भगवती। यहाँ पे भाई बहुत तेज़ वाली हवा चलती है, और अब कुछ दिनों के बाद यहाँ पे नवरात्रियों की शुरुआत होने वाली है भाई ना, कुछ दिन बाद नवरात्रि होगी यहाँ पे। मैंने आप लोगों को अभी बीच में एक दिन ये बोला था कि यहाँ पे छप्पर डलेगा, और छप्पर डलने के बाद फिर नवरात्रियाँ होंगी, मतलब ना कि नवरात्रि से पहले छप्पर डल जाएगा, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि होलियाँ थी। तो होली में सब लोग बिजी थे भाई, A to Z हर कोई ना, तो इसलिए इस वाली नवरात्रि में भी हम लोगों को अब टेंट लगाना पड़ेगा, जैसे पिछली नवरात्रि में हम लोगों ने लगाया था। तो हमारे जब भी गांव क्षेत्रों में कोई रामलीला करी जाती है या कोई होली का प्रोग्राम करा जाता है, कोई भी ऐसा आयोजन करा जाता है ना जो कि सामूहिक होता है, तो उसमें भाई जो भी लोगों के द्वारा सहयोग मिलता है, तो उससे हम लोग या तो मंदिरें बनाते थे, पहले से ही था मतलब नहीं, या स्कूलें बने, हमारे आसपास के जो स्कूल बने उसके लिए वो भी रामलीला करवाई थी, उसके बाद स्कूल बने। तो ये पुराने लोगों की ऐसी परंपरा थी, मतलब इस तरीके से वो करते थे। जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई सहयोग नहीं मिल पाता है, वहाँ पे लोग अपने आपस में ही भाई सहयोग करते हैं, मतलब इन चीज़ों के लिए। तो ये बहुत बढ़िया बात है। हमारा जो होली का प्रोग्राम हुआ था उसमें टोटल 1,27,000 या 28,000 रुपये के आसपास मतलब कि सहयोग मिला था पूरे के पूरे क्षेत्र से ना, इतने सारे गाँव में हम लोग गए थे। तो 1,28,000 रुपये के आसपास मिले थे। वो हमारा भोलेनाथ के नाम की होली थी, मतलब कि ओमकारेश्वर महादेव के नाम की होली थी। तो वो जितना भी ये धनराशि थी ना, तो वो वहीं पे लगाई जाएगी, मतलब कोई कार्यक्रम करा जाएगा या वहाँ पे भी पत्थर लगाने हो रखे हैं, बहुत सारे काम करने बाकी हो रखे, लोगों के सहयोग से उतना भव्य मंदिर वो बना है। और अब बात आ जाती है हमारे माँ भगवती मंदिर की ना, तो यहाँ पे तो जस्ट ये मंदिर ही बना है, और ये भी बहुत सालों पहले बना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नया नहीं हुआ। थोड़ा बहुत बीच में पत्थर वगैरह लगे थे भाई, ये सारी चीज़ें लगी थी, तो वो पत्थर लगे बस यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे कुछ नया कार्य नहीं हुआ है। हमारे गांव की जो महिला मंगल दल की टीम है, मतलब महिलाओं की टीम है, तो उन लोगों ने माँ भगवती के नाम का होली लगाई थी, मतलब इस बार। और मेरे सुनने में यह है, मुझे वैसे कंफर्म पता नहीं है, लेकिन मेरे सुनने में यह है कि भाई उनका भी 9-10 हज़ार रुपये के आसपास सहयोग हुआ था पूरे के पूरे गांव से। तो ये भी बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पे अब छप्पर लगाने का प्रोग्राम चलने वाला है कुछ दिनों के बाद, तो यहाँ पे छप्पर वगैरह लगेगा, और धीरे धीरे देखेंगे भाई कि ये जो दीवार वगैरह है, ये सब कुछ चीज़ें पे भी काम करे ना। हमारे गाँव के जो प्रधान जी है जयानंद ध्यानी जी, तो उनके ही देख रेख में ये सारे के सारे काम हो रहे हैं। और दोस्तों यार, प्रकृति खेलती है फूलों की होली ना, फूलों के रंगों की होली। तो आजकल जितने भी पेड़ पौधे उन सब पे मौलियार आना शुरू हो गई। ये है आड़ू का पेड़, ये है भाई म्योलू का पेड़, और इस पे कितनी अच्छी मौलियार आ रखी है ना, कितना सुंदर लग रहा है ये पौधा। अभी कुछ दिनों तक ये पौधे सूखे सूखे से थे, अब इन पे पत्ते भी आ गए और साथ साथ में इन पे फूल भी आ गए ना दोस्तों। और साथ ही साथ में इस साइड पे किलमुड़ा का पेड़ भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो जब मौलियार आती है ना, तो हर एक पौधे पे मौलियार आती है, तो इस पर किलमुड़ा की मौलियार आ रही है दोस्तों, ज़बरदस्त। प्रकृति में ना रहने के बाद एक चीज़ तो समझ आ जाती है कि भाई जब मतलब प्रकृति ही हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, तो हमारी लाइफ की सिचुएशन हमेशा एक जैसी कैसे रह सकती है ना। कभी ना कभी भाई उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी हम लोग एकदम खिलखिले हो जाते हैं, मतलब फूलों की तरह खिलखिला जाते हैं, जैसे आजकल फूल खिला रखे हैं, मतलब ना खिल रखे हैं। और कभी कभी हम लोग एकदम सूख जाते हैं, मतलब कि एकदम हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, अलग ही ख्यालात हो जाते हैं हम लोग की। तो प्रकृति में जब इंसान रहता है ना, तो वो अपने आप ही प्रकृति के साथ साथ में रह के सीख जाता है कि भाई हम लोगों को कैसे रहना है और कैसे नहीं रहना ना। तो बोलने का मतलब ये है कि लाइफ में प्रॉब्लम तो आती रहती है दोस्तों, लेकिन चिल रहो। अभी फूलदेई के दिन ना छोटे छोटे बच्चे आएंगे, और ये जितने भी फूल है ये आप लोगों को जो दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये फूलदेई के दिन तोड़े जाएंगे भाई। और कितने प्यारे और सुंदर लग रहे हैं ना, वाह।
तो दोस्तों यार इस टाइम पे भाई चलते चलते हम लोग अपने शिवालय तक पहुंच गए और ये हमारा शिवालय कितने भव्य तरीके से इस टाइम पे चमक रहा है ना, कितना भव्य लग रहा है भाई। पहले छोटा सा एक मंदिर हुआ करता था, लेकिन लोगों के सहयोग से आज की डेट में इतना बड़ा शिवालय ये बन गया है। पहले के जो पुराने लोग थे तो वो शिवालय आने को बोलते थे गाली देना। पहले के जो हम लोग के पुराने लोग थे ना, तो हमें गाली देते थे कि घरघाट रोल मरोल त्यार, मतलब कि घरघाट जाना एक गाली थी, मतलब ना शिवालय आने एक गाली थी भाई पहले के टाइम पे। लेकिन आज की डेट में भाई साक्षात ये तीर्थ बन गया है, इतना सुंदर बन गया है। यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं करके रखते हैं आज के समय में। हमारे जो यहाँ पे महाराज जी है, शांतिपुरी महाराज जी, यहाँ पे अगर कोई इंसान आ जाए तो बिना चाय पिए, बिना अगर उसको भोजन भी करना हो तो बिना भोजन करे यहाँ से जा नहीं सकता भाई, बिल्कुल भी ना, क्योंकि इतनी सारी व्यवस्था है। और वो व्यवस्थाएं हमारे महाराज जी ने कर रखे, हमारे पूरे क्षेत्र के लोगों ने कर रखे, मतलब ना एक मतलब यूनिटी बना रखी है। तो ये बहुत बढ़िया बात है। खैर अभी वो यूनिटी उतनी अच्छी नहीं हुई, लेकिन भगवान करे कि भाई अच्छी यूनिटी बन जाए, अच्छी सोच आ जाए हम लोगों के अंदर में, तो तभी जाके हमारे जो क्षेत्र है इसका कुछ ना कुछ हो सकता है। नहीं तो यहाँ पे हो गया भाई काम तमाम। हर हर महादेव, जय हो प्रभु, जय शिव शंभो। तो दोस्तों यार इस ग्राउंड के लिए ना भाई पत्थर आ भी गए हैं, लोग लेके भी आ गए पत्थरों को। ये सारे के सारे यहाँ पे पत्थर लगेंगे, जो लाल पत्थर है ना, तो इस पूरे के पूरे प्रांगण में लगेंगे। यहाँ पे पूरी की पूरी घास है, अभी कांटे वांटे भी चुभ जाते हैं कभी कभार। लोग पैदल वैदल जब चलते हैं ना, क्योंकि मंदिर में तो जल चढ़ाते उस टाइम पे पैदल ही चलना पड़ता है, मतलब नंगे पाँव, तो उस टाइम पे भाई चुभ जाते हैं कुछ ना कुछ कांटे वगैरह। तो यहाँ पे समतलीकरण भी हो गया है, और अब यहाँ पे जो काम होगा, तो अभी जो पत्थर है तो ये पत्थर लगने का काम यहाँ पे होगा, मतलब हमारे शिवालय में ना। और जब यहाँ पे पत्थर लग जाएंगे तो उसके बाद भाई इतना अलग रूप आ जाएगा मंदिर का कि आप लोग पूछो मत, ज़बरदस्त ना। तो दोस्तों यार कल से अपना डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे, जैसे हम लोग पहले कर ही रहे थे। और ये वाली वीडियो जो थी ना, इसमें मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत आप लोगों को बता भी दूँ कि होली का प्रोग्राम कैसा रहा, क्या रहा। उसके बाद ब्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं बनाए थे, स्टोरेज फुल हो गया था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। तो अब नेक्स्ट ब्लॉग से मतलब अपना ब्लॉगिंग कंटिन्यू करते हैं दोस्तों ना। आई होप कि आप लोगों को आज के ब्लॉग था, आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो कंटिन्यू अपना ऐसे सपोर्ट बनाए रखें। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ना। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।